जी अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा इन पेज का दूसरा रिव्यू लेक्चर है। आज के हम इस लेक्चर में इस वाले पूरे टैब, इस वाली साइड के पूरे बार को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टूल है एरो टूल। एरो टूल कहते हैं किस चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, किस चीज़ को उठाने के लिए। दूसरे नंबर पे टूल है, उसे कहते हैं IBM टूल या टेक्स्ट टूल। क्लिक करने के लिए, क्लिक करके लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ये देखें, जहाँ पे क्लिक करके लिखना है। अब इन दो टूलों का इस्तेमाल कैसे करना है उसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं यहाँ से। ये तीन बीच में टूल हैं, इनको आप छोड़ दें, ठीक है। आखिर में एक टूल है टेक्स्ट बॉक्स टूल, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स टूल कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स बना देना। जैसा कि आपने इन पेज के पीछे लेक्चरों में पढ़ा होगा, अपनी मर्ज़ी से जो बॉक्स बनाना हो वो बॉक्स ड्रा कर लें। ड्रा करने के बाद आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ये इंग्लिश मोड लगा है, मैं यहाँ से उर्दू लगा देता हूँ। अब मैं ये इसके अंदर उर्दू खताती के स्टाइल लिख रहा हूँ। पता नहीं क्या कीबोर्ड का मसला है। बहरहाल इसके अंदर हम उर्दू में कोई भी अपनी इबारत लिख लेंगे, ठीक है। इबारत लिखने के बाद हम इस बॉक्स को इधर उधर मूव भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये एरो टूल को उठाया और यहाँ से हम इसको पिक करके ऐसे छोटा कर लिया, इधर से भी हम इसको छोटा कर लेते हैं और इस एरो टूल की मदद से हम इसको उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है। इसी के साथ नेक्स्ट टूल होता है हमारा टेक्स्ट टूल। एक है टेक्स्ट बॉक्स टूल, एक होता है टेक्स्ट टाइटल बॉक्स टूल। टेक्स्ट टाइटल बॉक्स टूल होता है जितनी जगह पे आपको चाहिए वो एक लाइन की सूरत में लगता है। ये देखें, मैंने यहाँ तक चाहिए तो मैंने ये लगाया, तो ये देखें ये यहाँ पे ही लग गया, ठीक है। ये इन पेज में कोई एरर आया हुआ है या सही इंस्टॉल नहीं हुआ, कोई इशू है जिसकी वजह से हमारी उर्दू खताती ख़राब हो रही है, तो इसको हम मज़ीद बाद में देख लेंगे। जस्ट हम अपने टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो ये टेक्स्ट टाइटल टूल जो होता है वो लंबाई के रूप में जितनी जगह आप दोगे बस वहाँ तक लिखेगा और उसके बाद आगे नहीं जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ये देखें, नीचे बढ़ाते जाएंगे तो लिखता जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो ये उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जगह कम हो और हमने लिखना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल के बारे में भी समझ आ गई हो। अब ये देखें, IBM टूल की मदद से हम क्लिक करते हैं लिखने के लिए और पिक का टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं डिलीट करने के लिए। किस चीज़ को डिलीट करना, मूव करना, उठाना, उसके लिए हम एरो टूल यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एरो टूल, IBM टूल, टेक्स्ट टाइटल टूल समझ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिक्चर बॉक्स टूल। ये क्रॉस वाले तीन जो बॉक्स हैं ये पिक्चर टूल कहलाते हैं। ये रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स, ये राउंड पिक्चर बॉक्स और ये राउंड रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी जो पिक्चर्स होंगी जहाँ पे आपकी बनी है उस पर क्लिक करें, ओपन करें तो ये पिक्चर है। गोल वाले पे डबल क्लिक करें तो ये गोल, इस पर डबल क्लिक करें तो ये इसमें। तो ये पिक्चर बॉक्स टूल कहलाता है। अगर हमने इसके एरिए को, वाइट एरिए को कम करना हो तो इसके लिए हम एरो टूल का यूज़ करते हैं, हम ज़्यादा करना हो तो ये, और इसको इधर उधर भी उठाना हो तो इसकी मदद से ही एरो टूल की मदद से उठाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये पिक्चर टूल की भी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेप्स। अगर हमने अपने इन पेज में कुछ शेप्स बनानी हो तो वो हम यहाँ से बनाते हैं। ये रेक्टेंगुलर, ये सर्कुलर, ये राउंड रेक्टेंगुलर, ये लाइन और ये पॉली लाइन। पॉली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉली लाइन से हम ऐसी अशकाल बना सकते हैं जिनकी हमने शक्ल बिगाड़नी हो, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ से एरो टूल उठाता हूँ और ये जहाँ पे भी मैं जिसके किनारे को चेंज करना चाहूँ, ये देखें, यहाँ से मैंने पकड़ा इधर किया, इधर से पकड़ा इधर किया, इस वाले को पकड़ा इधर किया, तो ये कहलाता है पॉली लाइन टूल। अपनी मर्ज़ी से लाइंस को इधर उधर डिवाइड कर देना, ठीक है। ये पॉली लाइन के अंदर ये खासियत मौजूद है कि आप इस पॉली लाइन से शीट को, शेप को रीशेप कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं और अपने अंदाज से कोई नई शेप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू पार्ट 2 में आपको तमाम इन पेज के ये वाली साइड बात समझ आ गई होगी। एरो टूल चीज़ों को सिलेक्ट करना, IBM टूल सिलेक्ट लिखना, टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टाइटल बॉक्स टूल, पिक्चर बॉक्स, ये 3 और ये आखिरी 4 शेप बॉक्स टूल। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई। थैंक यू, अल्लाह।